ये है पेट कैफे एआई पार्ट 5। पेट कैफे एआई पार्ट 1 से पार्ट 4 तक, यानी कि पार्ट 1 में हमने नॉर्मल पेट कैफे बनाया था। पार्ट 2 में हमने स्मॉल ब्रीड्स यानी कि डॉग के स्मॉल ब्रीड्स और डॉग के मीडियम ब्रीड्स लाए थे। उसके बाद हमने पार्ट 3 में पेट पेरेंट मीटिंग और एआई की इंफॉर्मेशन रखी थी। पेट 4 में पेट पेट कैफे पार्ट 3 में हमने पेट पेरेंट मीटिंग रखी थी और एआई इंफॉर्मेशन रखी थी। पेट 4 में हमने पेट 4 में हमने पेट 4 में हमने वोटिंग यानी कि नया पेट ऐड करने के लिए वोटिंग और नया पेट सजेस्ट करने वाला ऑप्शन लाया था। और पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने रिव्यूज़ वाला ऑप्शन लाया था। अब हम इस पार्ट में यानी कि पेट कैफ़े पार्ट 5 में हम और ऑप्शन लाएंगे, जैसे कि पेट कैफ़े पेट पेरेंट के लिए वेटनरी सजेस्ट करेगा, पेट स्टोर सजेस्ट करेगा और ग्रूमिंग सेंटर सजेस्ट करेगा। पेट शोज़ भी होंगे और बहुत कुछ होगा। और इस वीडियो में हम एडॉप्शन सेंटर भी ऐड करने वाले हैं। एडॉप्शन सेंटर क्या है? एडॉप्शन सेंटर मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसको जिसको पेट चाहिए हो तो वो एडॉप्ट कर सकता है। अभी मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा। चलो, मैंने किया इस प्रोजेक्ट को रन। देखो, सबसे पहले हमारे बॉट ने वेलकम टू इंटीग्रेटेड पेट इकोसिस्टम लाया है। उसके बाद कैफ़े में 5 गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। कैफ़े में 2 एडॉप्शन स्टोर अवेलेबल है। यानी कि ट्रेन अवेलेबल स्टेज कितने हैं? 4 है। एडॉप्टर ट्रैकर टोटल पेट्स 0 है अभी फ़िलहाल के लिए। तो आप क्या देखना या चलाना चाहते हैं, यानी कि आपको पेट कैफ़े देखना है क्या चलाना चाहते हो, तो मैं 1 टाइप करूँगा। देखो, हमारे बॉट ने पेट कैफ़े एरिया और यहाँ पे क्या लिखा है, लोग यहाँ आकर शांति से बैठते हैं और पेट्स के साथ खेलकर एंजॉय करते हैं। और बडी इज़ प्लेइंग विद द कस्टमर ऐसे लिखा है, किटी इज़ प्लेइंग विद द कस्टमर। टोटल गेस्ट कितने हैं? 7। आगे बढ़ने के लिए क्या दबाएं? एंटर। अभी मैं एंटर दबाऊंगा। एंटर कर दिया। देखो, उसके बाद हमारे बॉट ने क्या लिखा है, मैंने एंटर डाला है। देखो, उसके बाद हमारे बॉट ने क्या लिखा है, फिर से 6 ऑप्शन दिया है। मैंने 1 टाइप किया है। देखो, अभी मैं एंटर दबाऊंगा। एंटर कर दिया। एंटर दबाया, एंटर किया। उसके बाद मैं लाइव पेट शो देखने वाला हूँ, तो मैंने 2 किया है। एंटर कर दिया है। देखो, लाइव पेट शो और ये सब दिया है। फिर से 2 दबाऊंगा। अभी मैं एंटर टाइप करूँगा। एंटर कर दिया। देखो, अभी फिर से मैं 3 टाइप करूँगा, यानी कि मैं वेटरनरी क्लिनिक चेक करूँगा। वेटनरी क्लिनिक क्या लिखा है, यहाँ हर पेट्स का रेगुलर हेल्थ चेकअप और वैक्सीनेशन होता है। डॉक्टर वर्मा ने बड़े का चेकअप किया है। ही और शी इज़ 100% फिट और हेल्दी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं एंटर टाइप करूँगा। एंटर कर दिया है। देखो, अभी मैं 4 टाइप करूँगा। किसके लिए? गो टू एडॉप्शन सेंटर और ट्रेंड स्टे डॉग को अडॉप्ट करो, तो मैं 4 टाइप किया। देखो, अभी मैं 1 या 1 से 4 में से एक टाइप कर दूंगा, तो मैंने 1 टाइप किया है। एंटर कर दिया है। देखो,
हमारे बॉट ने क्या लिखा, मुबारक हो, और आपने रॉकी को अडॉप्ट कर लिया है, ये वेल ट्रेन है और आपको बहुत प्यार करेगा, ऐसे हमारे बॉट ने लिख दिया है। अभी मैं एंटर कर दूंगा। देखो अभी मैंने 5 टाइप किया है, यानी कि रेस्क्यू वैन के लिए सक्सेसफुल, यानी कि ये सब आगे का लिख दिया है। अभी मैं फिर से एंटर लिख दूंगा। अभी मैं 6 टाइप करूँगा। 6 क्यों टाइप करूँगा, अभी मेरे को मेरा प्रोजेक्ट वहीं पे ख़त्म करना है। और उसके बाद हमारे बॉट ने नीचे क्या लिखा है, थैंक यू पेट लवर, और जानवरों की मदद करते रहिए, और बाय भी लिखा है। अभी मैंने ये कैसे किया, चलो मैं इसका कोड एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैंने टाइम और रैंडम को मैंने इंपोर्ट में डाला है। उसके नीचे मैंने क्लास, डेफ, सेल्फ नेम, सेल्फ स्पीशीज, सेल्फ हिस्ट्री, सेल्फ स्ट्रेन, सेल्फ स्टेटस ऐसे लिख दिया है। उसके बाद मैंने एक पेट का स्टेटस बनाया है कि स्टे स्टेटस है, यानी कि स्टे डॉग है, डोमेस्टिक है, ट्रेन भी अच्छा ट्रेन किया हुआ है, और ट्रेनिंग अंडर में है। ट्रेनिंग अंड में है, यानी कि अभी भी उसकी ट्रेनिंग बाकी है और उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दिया है। उसके बाद उसके बाद हमने ये सब क्लास पेट इकोसिस्टम के अंदर लिख दिया है, यानी कि डॉग का नाम स्ट्रे है, बराबर है, और ट्रेंड भी है, वो सब हमने लिख दिया है। सेल्फ अडॉप्टेड पेट्स, सेल्फ कैफ़े गेस्ट, यानी कि कैफ़े में कितने गेस्ट है, 5 है। उसके बाद हमने डेफ शो डैशबोर्ड, यानी कि हम, यानी कि 50 एस्ट्रिक, और यानी कि डेफ शो डैशबोर्ड, यानी कि उसके नीचे हमने सब कुछ प्रिंट में डाल दिया है। अगर किसी पेट को सड़क पर छोड़ा तो हमारा ट्रैकर सिस्टम चालू हो जाएगा। अगर किसी को पेट लेना हो तो वो एडॉप्शन सेंटर या स्टोर में जा सकता है। अगर उसको पेट के साथ एंजॉय करना है तो वो कैफ़े में जा सकता है, ऐसे हमने लिख दिया है। नीचे हमने डेफ रन पेट अंडरस्कोर कैफ़े सेल्फ ऐसे लिखा है, और नीचे प्रिंट में ये सब लिख दिया है, डेफ रन पेट शो। अगर यूज़र ने पेट शो अगर यूज़र को पेट शो देखना हो तो हमने ये सब लिखा है। फिर यूज़र ने 3 टाइप किया तो वेटनरी क्लिनिक चेक कर सकता है। 4 टाइप किया तो वो नॉन पेट ओनर को पेट अडॉप्ट करके दे सकता है। और उसके नीचे हमने ये सब चॉइस को इनपुट फंक्शन में डाला है, यानी कि अगर यूज़र ने 4 टाइप किया तो डॉग्स के नाम और स्ट्रे डॉग्स और वेल ट्रेन ऐसे लिख के आएगा, और उसके लिए 4 ऑप्शन होंगे। अगर उसको पेट नहीं चाहिए तो वो 0 टाइप करेगा, अगर उसको पेट चाहिए तो 1 to 4 टाइप करेगा। अभी बस एडॉप्शन के लिए अवेलेबल पेट्स, एडॉप्शन के लिए अवेलेबल पेट्स बस डॉग और कैट्स ही है। उसके बाद हमने क्या किया है, 0 के लिए अगर उसे 0 टाइप किया तो उसको पपी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने 0 टाइप किया, यानी कि उसके मर्ज़ी से उसने नहीं लिया। उसके बाद हमने प्रिंट के अंदर एडॉप्शन कैंसिल किया गया ऐसे प्रिंट में हमारा बॉट लिख देगा। उसके बाद हमने ये सब चूज एंड पेट और प्रिंट में डाल दिया है। इसके नीचे हमने फिर से प्रिंट में डाल दिया है। फिर हमने ये अबंडेंट और रेस्क्यू में यानी कि वैन सिस्टम चालू कर दी है। यानी कि अबंडेंट एंड रेस्क्यू वैन सिस्टम क्या है, अगर किसी ओनर ने या किसी इंसान ने उसके पेट को रास्ते पे छोड़ा तो वो वैन ट्रैक हो जाएगी, यानी कि अगर इंसान ने किधर भी पेट को छोड़ा तो वो पेट की लोकेशन ट्रैक हो जाएगा, और वो फिर से एडॉप्शन सेंटर में आके छोड़ देंगे, कौन, वैन छोड़ेगी। उसके बाद हमने ये सब जीपीएस ट्रैकर, सीसीटीवी, बैड ओनर पेट नेम और
ये सब लिख दिया है। उसके बाद हमने ये सब 3,0,1 में रेंज लिखी है। उसके बाद प्रिंट में ये दो चीज़ें लिखे हैं, प्रिंट सक्सेस रेस्क्यू वैन ने बैड ओनर पेट नेम ब्ला ब्ला ब्ला, उसको उसके पेट को उसने रोड पे छोड़ दिया है, ऐसे लिख दिया है। और अगर किसी ओनर ने पेट को रास्ते पे छोड़ा तो उसको फाइन लग जाएगी। उसके बाद हमने ये सब ये हमने कमेंट में डाल दिया है। और ये सब अ, उस पेट को रास्ते पे छोड़ने वाले ओनर की डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हमने मेन इंटरैक्टिव लूप भी बनाया है। डेफ नेम सिस्टम इज इक्वल टू पेट इकोसिस्टम में डाल दिया है। उसके नीचे हमने क्या लिखा है, वाइल ट्रू अगर यूज़र ने वन वन 1 से 6 तक टाइप किया तो वो किधर टाइप करेगा, हमारा बॉट यूज़र से चॉइस पूछेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, चॉइस को हमने इनपुट में डाला। अगर यूज़र को 1 से 6 टाइप करना है तो वो चॉइस इनपुट के अंदर लिखेगा। अगर यूज़र ने 1 टाइप किया, हम ये सब लिखा है, यानी कि रन पेट कैफ़े लिखा है। अगर यूज़र ने 1 टाइप किया, रन पेट कैफ़े ऐसे लिखा है। अगर यूज़र ने 2 टाइप किया, पेट शो। 3 टाइप किया, वेटनरी क्लिनिक। 4 टाइप किया, पेट अडॉप्ट करने को चांस मिलेगा। 5 टाइप किया, 5 टाइप किस लिए, अगर किसी इंसान ने उसके पेट को सड़क पे छोड़ दिया तो उसके लिए हमने 5वां ऑप्शन लाया, यानी कि वो ट्रैकर वैन। ट्रैकर वैन क्या है, जो भी इंसान पेट को किधर भी छोड़ेगा उधर वो ट्रैक हो जाएगा, यानी कि छोड़ा हुआ पेट ट्रैक हो जाएगा। और 6th ऑप्शन किस लिए है, अगर मैंने 6 टाइप किया तो हमारा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। उसके बाद हमने ये सब, अगर यूज़र ने 1 से 6 तक टाइप किया तो ठीक है। अगर यूज़र ने 1 से 6 तक नहीं टाइप किया और उसने 7 टाइप किया तो हमारा बॉट क्या लिखेगा, गलत ऑप्शन। यानी कि 1 से 6 तक यूज़र ने नहीं टाइप किया और उसने 7 टाइप किया तो हमारा बॉट क्या लिखेगा, गलत ऑप्शन क्लिक किया है, ऐसे हमारा बॉट लिखेगा। और अगर उसको आगे बढ़ना है, यानी कि अगर उसके 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑप्शन हो गए हैं तो वो बीच में से एंटर कर सकता है। और एंटर के बाद ये 6 ऑप्शन फिर से उस यूज़र को दिए जाएंगे। फिर हमने इनपुट के अंदर आगे बढ़ने के लिए एंटर दबाए, ऐसे लिख दिया है। और हमने अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज इक्वल टू मेन ऐसे लिख दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, मेरे पहले के वीडियोस देखते रहो और संडे लाइव रिवीजन के लिए वोट करो और कमेंट में येस और नो टाइप करो। थैंक यू, बाय बाय।